नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगीश। दोस्तों, एक मच्छर साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। यह बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय डायलॉग है। यह आइकॉनिक डायलॉग 1996 में आई फिल्म यशवंत का है। कुछ ऐसी ही हालत एक कॉकरोच ने भारतीय जनता पार्टी की बना दी है। कॉकरोच ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की मोदी सरकार के नाक में दम कर दिया है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में धूल चटाने वाली भाजपा कॉकरोच को मिटाने में पूरी ताकत से लगी हुई है। पर डायनासोर युग के कॉकरोच को मिटाना इतना आसान नहीं है। इसने युवाओं की शक्ल अख्तियार कर ली है, जिनका देश के मौजूदा हालात पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक प्रकट हुई इस समस्या से कैसे निपटा जाए। चुनाव जीतने के बाद देश में दरअसल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाजपा जो है वो जश्न के हिलोरे ले रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में यात्राएं कर रहे थे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी के साथ अपनी शानदार चॉकलेट खा रहे थे। लेकिन इस बीच ने भाजपा का सारा मजाक किरकिरा कर दिया इस कॉकरोच जनता पार्टी के जबरदस्त क्रेज ने। कॉकरोच जनता पार्टी के उठाए मुद्दों को जिस तरह से रातों रात देश भर के युवाओं का समर्थन मिला है, उससे भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र के वादे मिट्टी के किले साबित हुए हैं। देश में अभी भी युवाओं में कॉकरोच पार्टी के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ है, जबकि मोदी सरकार ने इसे दबाने में कोई कोर कसौर बाकी नहीं रखी है। पहले तो कॉकरोच पार्टी का एक्स अर्थात ट्विटर अकाउंट हैक करा दिया गया, फिर इंस्टाग्राम को बंद कराने की कोशिश की गई और अब वेबसाइट को बंद करा दिया गया है। कानूनी आदेश के बाद भारत में इस पार्टी का एक्स ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद कॉकरोच इज बैक नाम से नया अकाउंट बनाया गया है, जिसका बायो कॉकरोच डोंट डाई यानी कि कॉकरोच कभी नहीं मरते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को कहा था कि उनका और उनकी पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है और वह उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीजेपी के बैकअप इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेटा ने हटा दिया है। दीपके ने बताया था कि सीजेपी की यानी उनकी पार्टी की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। दीपके ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर लिखा, सरकार ने हमारी मशहूर वेबसाइट को बंद कर दिया है। हमारी वेबसाइट पर 10 लाख कॉकरोच सदस्य बने थे। 6 लाख कॉकरोच ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर साइन भी किए थे। हालांकि इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं एक अन्य पोस्ट में दीपके ने बताया कि उनका व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो चुका है और सीजेपी का बैकअप इंस्टाग्राम अकाउंट मेटा द्वारा हटा दिया गया है। गौरतलब है कि 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा भारतीय युवाओं के हिस्से के लिए परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों के इस्तेमाल किए जाने के एक दिन बाद बनी इस पार्टी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इसकी लोकप्रियता ने रातों रात रिकॉर्ड स्थापित कर दिए और देश के राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी इसने। खास तौर से इस पर सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो पड़ा देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पर, जिसके समझ में नहीं आया कि ये अचानक ये सब कैसे हो गया। और उसके बाद केंद्र सरकार ने धमाधम ये जो सोशल मीडिया पे पार्टी बनी है कॉकरोच पार्टी, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू करी। इंस्टाग्राम अकाउंट को एक सप्ताह के भीतर इसके 20 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए थे। इसमें राजनेता, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और अलग अलग आयु वर्ग के बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स का समर्थन इसको मिला है। लेकिन भारत की जैन जी आबादी का इसे विशेष समर्थन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कॉकरोच पार्टी की चर्चा है। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द गार्डियन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर विस्तार से एक कहानी प्रकाशित की है। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, कॉकरोच जनता पार्टी को लाखों भारतीय युवा अपनी हताशा और गुस्से को व्यक्त करने के माध्यम के रूप में
अपना रहे हैं। कॉकरोच को चुनाव चिन्ह बनाने वाली एक पैरोडी राजनीतिक पार्टी ने हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक हास्य को विरोध के माध्यम में बदलते हुए भारतीय सोशल मीडिया पर विस्फोटक लोकप्रियता हासिल कर ली है। अल जजीरा ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत में बहुत डर का माहौल रहा है। लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। भारत इतना नफरत से भर गया है कि सीजेपी ताज़ी हवा के झोंके जैसी लगती है। युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने का एक दूसरा पहलू भी है। कॉकरोच बेहद जुझारू जीव होते हैं, वे हर हाल में जीवित रहते हैं। अल जजीरा ने लिखा कि हाल के वर्षों में दक्षिण एशिया जैन जी आंदोलनों का बड़ा केंद्र रहा है। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में युवा आंदोलनों ने सरकारों को गिरा दिया। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, लेकिन असमानता, बेरोजगारी और महंगाई भी बढ़ी है। भारत हर साल 80 लाख से अधिक ग्रेजुएट तैयार करता है, लेकिन उनमें से बेरोजगारी दर 29.1% है। यूएई की न्यूज वेबसाइट खलीज टाइम्स ने लिखा है कि हालांकि इस आंदोलन का नाम किसी राजनीतिक पार्टी जैसा है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि यह पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या भारत अगला नेपाल या बांग्लादेश बनेगा? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपने अकाउंट पर पिन की गई पोस्ट में इसका जवाब नहीं में दिया है। कॉकरोच का क्रेज पाकिस्तान में भी फैल गया है। वहाँ हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर कॉकरोच अवामी पार्टी से जुड़े यूजर नेम्स से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाने में लगा है। भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की तरह कई ऑनलाइन पार्टी बन गई हैं जो तेज़ी से लोकप्रिय हो रही हैं। वहाँ भी कॉकरोच अवामी पार्टी और कॉकरोच अवामी लीग जैसे कई ग्रुप बनने लगे हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर कॉकरोच अवामी पार्टी का नाम का पेज सामने आया। इस पेज ने खुलकर माना कि वह भारतीय आंदोलन से प्रेरित है। उसके बायो में लिखा गया कि हाँ, कॉपी किया गया है तो क्या हुआ, मकसद तो वही है। पाकिस्तानी अकाउंट का कहना है कि वह किसी एक व्यक्ति या टीम से जुड़ा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी जैन जी पीढ़ी की आवाज़ बनना चाहता है। इसका लोगो भारतीय पार्टी जैसा ही है, लेकिन रंग हरा और सफ़ेद रखा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की सियासत की तस्वीर बदल के रख दी है। राजनीतिक दल देश के वास्तविक मुद्दों के बजाय बेफजूल के ऐसे मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं जिनसे देश के युवाओं में खींच पैदा हो रही है। देश के ज़्यादातर राज्यों और केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकारें जिस तरह से रातों रात कॉकरोच पार्टी के चाहने वाले लाखों करोड़ों में पहुंच गए, उससे साफ जाहिर है कि भाजपा ने वास्तविक मुद्दों के बजाय बेबुनियाद मुद्दों पर देश के मतदाताओं का ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल की है। यदि ऐसा नहीं होता तो युवाओं का आक्रोश सोशल मीडिया पर इस भयानक तौर पर विस्फोटक तौर पर दिखाई नहीं पड़ता। कुछ यही हालत कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की भी रही है। गैर भाजपा दल जिन राज्यों में सत्ता में है, वहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति से लोगों को बरगला कर वोट लिए गए हैं, जबकि बेरोजगारी, महंगाई, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी मुद्दे स्थायी समाधान करने की कोई बात ही नहीं करता। यही वजह रही कि सभी राजनीतिक दलों के प्रति कॉकरोच पार्टी से जुड़े युवाओं का आक्रोश देखा जा सकता है। जब तक देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के नाम पर वोट बटोरे जाते रहेंगे, तब तक देश के युवाओं में यह विरोध, इस तरह की हताशा कायम रहेगी। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।